हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमें जो है जन्म कुंडली पर विचार करते समय व्यक्ति के मारक स्थानों और मार्केश पर भी जो है वो विचार कर लेना चाहिए। यानी मारक स्थान जो होते हैं वहां से जो है वो आप जातक की आयु, जातक के जीवन में आने वाली परेशानियां, कष्टों को कहते हैं कि जो है मार्केश की जब महादशा आती है तो ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं। तो यानी इसलिए जो है इन सभी जगहों को जो है वो समझना और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि जब भी मारक ग्रहों की जो है वो महादशा आती है तो ऐसे में आपको कई प्रकार के जो है कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, कई तरीके की तकलीफें जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आप उन तकलीफों को झेलने से अच्छा है कि अगर आपको पहले से ये पता है कि ये आपका मारक ग्रह है और उसकी महादशा जो है वो आने वाली है, तो आप जो है उनके लिए कुछ उपाय करके अपने आप को उन परेशानियों से जो है वो बचा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है उनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, तो एटलीस्ट वो जो ड्यूरेशन है वो बड़ी आसानी से आपके जीवन में पार हो जाती है। यानी आप जो है कई तरीके की समस्याओं से जो है अपने आप को बचा पाएँगे। तो अगर हम नॉर्मली देखें ना तो सेकंड हाउस को और सेवेंथ हाउस को जो है वो मारक हाउस कहा जाता है। यानी जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं या सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके लिए मारक ग्रह होते हैं। साथ ही जो है अष्टम हाउस को भी जो है मारक हाउस माना जाता है, और साथ ही अष्टम से अष्टम को अगर देखें तो तृतीय हाउस भी जो है वो हमारी जन्म और मृत्यु का निर्धारण करता है। तो ऐसे में जो है तृतीय हाउस और अष्टम हाउस जो है वो हमारे लिए प्रबल मारक हाउस जो है वो माने जा सकते हैं। यानी इनके लॉर्ड जो है हमारे लिए मार्केश होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारे लिए मार्केश माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे लिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर इन हाउसेज़ में से किसी भी लॉर्ड की महादशा आ रही है या आने वाली है, तो हम उन चीज़ों के लिए सावधान हो जाएँ ताकि हम अपने आप को उन कष्टों से बचा सकें। तो अब यहाँ पर हम जो है हर लग्न के हिसाब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो है कौन से ग्रह हमारे लिए मारक ग्रह जो है वो बन सकते हैं, और हमारे जीवन में जो है अगर उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो वो किस तरीके से हमें प्रभावित कर सकते हैं। वीडियो के अंत में जो है मैं कुछ ऐसी रेमेडीज भी उन ग्रहों से संबंधित दूंगी जिससे कि आप जब भी किसी की मारक वाली स्थिति चल रही हो, यानी महादशा ऐसी चल रही हो मारक ग्रह से संबंधित, तो आप उनके छोटे-छोटे उपाय करके अपने आप को उन कष्टों से बचा पाएँ। अगर हम सबसे पहले मेष लग्न की बात करें तो सेकंड हाउस के लॉर्ड भी जो है वो शुक्र हैं और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं। तो इसके लिए जो है इनका शुक्र ग्रह जो है वो इनका मार्केश बन सकता है। यानी जब भी कभी शुक्र की महादशा आएगी तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो कष्टकारी हो सकती है। हम यहाँ पर सप्तम भाव की बात करें तो वो धन त्रिकोण के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्यादातर जब इस ग्रह की महादशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो धन संबंधी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएँगी, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो 11th हाउस से भी होगा, तो इसलिए ऐसे में उसको धन संबंधी परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यानी स्वास्थ्य जो है ऐसे व्यक्ति का खराब हो सकता है। शुक्र की महादशा में जो है उसको शुक्र से संबंधित जो है कई तरीके की रोग परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति उन चीज़ों के लिए कुछ उपाय करता है, तो व्यक्ति अपने आप की जो परेशानियाँ हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उससे अपने आप को बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए जो है मैं जब वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर मैं सभी ग्रहों से संबंधित जो है वो मैं रेमेडीज़ जो है वो आपको दूँगी, तो आप उन रेमेडीज़ को करके अपने आप को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम जो है वो वृषभ लगन की बात करें, तो यहाँ पे वृषभ लगन में जो सेकंड हाउस है, वहाँ का स्वामी जो है वो बुध है और सेवेंथ हाउस का जो स्वामी है वो मंगल है। यानी बुध यहाँ पर जो है वो पंचमेश हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए मारक नहीं बनेगा, यानी उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होंगे। लेकिन मंगल जो है वो यहाँ पर अष्टमेश है।
तो यहाँ पर जो है वो मंगल अधिक मारक जो है वो आपके लिए बन सकता है। यानी अगर आप देखेंगे ना तो अगर वृषभ लगन की कुंडली है तो 7th हाउस में जो है वो वृश्चिक जो है वो राशि आती है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है आपको वैवाहिक जीवन का सुख जो है वो ढंग से प्राप्त ना हो, यानी आपके वैवाहिक जीवन में जो है वो कई तरीके की कष्ट परेशानियां आ सकती हैं। उसकी वजह से आप इमोशनली भी जो है वो अपने आप को ड्रेन फील कर सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही जो है धन संबंधी हानि भी जो है कई बार आपको फेस करनी पड़ सकती है। यानी विवाह की वजह से जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपका जो है फर्स्ट मैरिज अगर असफल हो जाती है, यानी उसमें परेशानियाँ आती हैं और वो सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो दूसरा जो आपका वैवाहिक जीवन होगा, वो आपका सुखी हो सकता है। यानी सेकंड टाइम जब आप मैरिज करेंगे तो वो आपके लिए शुभ हो सकती है। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो ऐसे लोगों का जो सेकंड हाउस है वहाँ का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है। तो आपके लिए जो द्वितीयेश है वो चंद्र जो है वो आपके लिए मार्केश हो सकता है। साथ ही जो है 7th भाव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो गुरु की राशि होती है। तो ऐसे में जो है चंद्र और गुरु जो है वो आपके लिए मार्केश हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह जो है इनमें से जो भी ग्रह बहुत ज़्यादा पापी ग्रहों के संपर्क में होगा, वो जो है आपके लिए ज़्यादा मारक जो है वो सिद्ध हो सकता है। यानी उस ग्रह की महादशा में जो है आपको कई प्रकार की परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर यहाँ पर जो है हम कर्क लगन की बात करें ना तो सेकंड हाउस में जो है वो सूर्य की राशि होती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य आपके लिए मार्केश हो सकते हैं और साथ ही जो है 7th हाउस में शनि जो है वो आपके लिए मार्केश है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह जो हैं यानी सूर्य और शनि जो है वो आपके लिए मार्केश होने की यानी मारक होने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जो है बीच में आपका 6th हाउस जो है वो गुरु का घर है और साथ ही 9th हाउस भी जो है वो आपके लिए गुरु का घर है। तो ऐसे में जो है अगर आपका गुरु जो है वो अगर खराब नहीं है यानी अच्छी जगह पर बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो आपको जो है इन ग्रहों का जो है वो कष्ट कम हो सकता है। यानी अ, इनसे हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो, लेकिन आपको अन्य किसी प्रकार की जो है वो परेशानी नहीं होगी। यानी भाग्य जो है आपका कहीं न कहीं सपोर्ट कर देगा, तो इस वजह से आप उन परेशानियों से जो है वो अपने आप को आसानी से बाहर निकाल पाएँगे। यानी स्वास्थ्य तो आपका खराब हो सकता है, लेकिन ईश्वर की जो आशीर्वाद है वो आपके साथ होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी आपको नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो सेकंड हाउस में जो है वो बुध की राशि होती है, यानी कन्या राशि होगी और 7th में जो है वो कुंभ राशि होगी। यानी यहाँ पर जो है बुध और शनि जो है वो आपके मार्केश हो सकते हैं। तो इन दोनों ही का अशुभ प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो इन दोनों का ही जो है वो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा जो है वो आएगी तो वहाँ पर आपको कष्ट मिल सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जैसे ही इसकी महादशा, अंतर्दशा कुछ भी आती है और आपको लगता है कि आपको उस तरीके के कष्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है उनके उपाय करके अपने आप को उन परेशानियों से जो है सेव कर सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए अगर हम देखें तो सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो शुक्र होता है और साथ ही 7th हाउस का स्वामी जो है वो गुरु होता है। तो इसीलिए शुक्र और गुरु दोनों ही जो है वो आपके लिए मारक ग्रह बन सकते हैं और आपको जो है वो पीड़ित कर सकते हैं। जिस ग्रह पर भी जो है वो मंगल का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, वो ग्रह आपके लिए अधिक जो है वो मारक ग्रह का काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें ना, तो तुला लग्न के लिए जो है मंगल जो है वो आपका मार्गेश हो सकता है और साथ ही सप्तम भाव का स्वामी भी जो है वो मंगल ही होता है। तो ऐसे में जो है आपके लिए दोनों ही हाउस जो है वो मंगल से युक्त हैं, तो इसलिए मंगल आपका जो है वो मार्गेश बन सकता है।
अगर यहाँ पर मंगल अगर गुरु से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है मंगल की शक्ति बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आपको कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, या आपको जो है वो रिलेशनशिप में भी जो है कई ऐसे इमोशनल सिचुएशंस आ सकती हैं कि जहाँ आपको परेशानी फेस करनी पड़े। अगर अब हम जो है वृश्चिक लग्न वालों की बात करें, तो उनका सेकंड हाउस जो है वो वहाँ के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो इसलिए गुरु आपका जो है वो मार्गेश हो सकता है। साथ ही जो है 7th हाउस की जो है अगर बात करते हैं, तो वहाँ का स्वामी जो है वो शुक्र है, यानी सेकंड साइन है वहाँ पर, तो वहाँ पर शुक्र है आपके लिए। तो इसलिए जो है गुरु और शुक्र दोनों ही आपके लिए जो है वो मार्गेश बन सकते हैं। तो ऐसे में जो भी ग्रह बुध से अधिक पीड़ित होगा, वही आपके लिए जीवन में अधिक अशुभता जो है वो लेके आ सकता है। तो यहाँ पर अगर उनमें से किसी की महादशा चलती है, तो आपको जो है उनके अशुभ प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो है उन स्थितियों में जो है कुछ उपाय करके अपने आप को जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि उन समस्याओं को आपको फेस ना करना पड़े। यानी यहाँ पर जो है आपको कई बार इनकम से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर जो है लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके के इमोशनल जो है वो तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा-सा सावधानी बरतेंगे, तो आप उन परेशानियों से अपने आप को निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें ना, तो सेकंड हाउस में जो है वो मकर राशि आएगी, और मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि आपके लिए मार्गेश हो सकते हैं। और साथ ही जो है 7th हाउस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो है वो मिथुन राशि होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ के स्वामी बुध होंगे, तो इसलिए शनि और बुध दोनों ही आपके लिए मार्गेश हो सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो ग्रह हैं वो शुक्र से जो है वो पीड़ित नहीं होने चाहिए। यानी यहाँ पर आपको शनि और बुध की महादशा में अपना ध्यान रखना है, अपने आप को जो है वो अपने स्वास्थ्य को जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कई तरीके की परेशानियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो है अगर हम मकर लगन की बात करें, तो शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा दोनों ही जो है वो मार्केश हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो शनि के लिए 2 घर जो है ऑलरेडी हैं। एक जो है लगन वाला और लगन के बाद वाला, यानी सेकंड हाउस। तो ऐसे में शनि दोनों हाउस को जो है वो डिनोट करता है। तो ऐसे में जो स्थिति आएगी वो आपको शनि ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर शनि की महादशा जो है वो आती है, तो ऐसे में आपको कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं फेस करनी पड़ सकती है। मतलब यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शनि आपके किसी ऐसी पीड़ित अवस्था में ना बैठे हों, जहाँ आपको बहुत सारी परेशानियाँ दे जाएँ। यहाँ पर अगर शनि की महादशा आएगी ना, तो ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट जो है वो हो सकते हैं, यानी शरीर में जो है कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इमोशनली जो है व्यक्ति बहुत ड्रेन हो सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर जो है चंद्रमा के लिए अच्छा हो अगर वो गुरु और शनि से पीड़ित ना हो, क्योंकि शनि और गुरु से अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो और भी ज़्यादा जो है वो स्थिति परेशानी वाली हो सकती है। यानी चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, इमोशनली जो है उसको कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। आर्थिक स्थितियों में भी उसको उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर जो है वो हम कुंभ लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड हाउस में जो है वो मीन राशि होगी, यानी गुरु जो है वो यहाँ के स्वामी होंगे, और साथ ही 7th हाउस जो है वो सूर्य का होगा। तो ऐसे में जो है अगर हम देखें, तो सूर्य और गुरु दोनों यहाँ पर मार्केश बन जाते हैं। ऐसे में अगर जो है मंगल केतु का प्रभाव अगर इन पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में सूर्य ग्रह जो है वो अधिक मार्गेश साबित हो सकता है। यानी यहाँ पर सूर्य की वजह से जो है वो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, यानी सूर्य की महादशा में जो है आपको कष्ट फेस करने पड़ सकते हैं।
यानी यहाँ पर जो है वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो है वो कष्ट मिल सकते हैं। साथ ही जो है धन संबंधी जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर अब मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए जो सेकंड हाउस है उसके स्वामी जो है वो मंगल हैं और साथ ही जो है वो सेवेंथ हाउस के स्वामी जो है वो बुध हैं। तो यहाँ पर जो है मंगल और बुध दोनों ही जो है वो आपके लिए मारक ग्रह हो सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो मंगल जो है नवमेष है, यानी नाइन्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो भी मंगल ही हैं। तो ऐसे में जो है वो नाइन्थ हाउस के जो स्वामी मंगल हैं वो आपको जो है वो अधिक कष्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें तो बुध जो है वो आपके लिए मार्गेश बन सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको कई तरीके की जो है वो परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी करियर में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, या फिर जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियां जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी बुध की महादशा में जो है आपके साथ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यानी यहाँ पर जो है जितना भी कुछ हमने समझा उससे हमें अपने अपने मारक ग्रह के बारे में, मारक हाउस के बारे में जो है वो जानकारी मिली। जो है किसी भी व्यक्ति की मार्केश की महादशा चल रही है, यानी मारक ग्रह की महादशा चल रही है, तो उसे यहाँ पर ये ज्ञात हो जाता है कि उसका मारक ग्रह कौन सा है। तो वो उस ग्रह की महादशा में जो है वो कुछ सामान्य से उपाय करके अपने आप को उनसे आने वाले बड़े कष्टों से जो है वो बचा सकते हैं। यानी छोटी-छोटी चीज़ें हो सकता है आपको लाइफ में फेस करनी पड़े, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। यानी अगर अब जो है हम ये जानते हैं कि अगर जिसका भी जो है वो मारक ग्रह सूर्य है, तो ऐसे में अगर सूर्य की महादशा चल रही है, साथ ही जो तांबे के सिक्के होते हैं, उनको जल में प्रवाह करना चाहिए। मीठी जो शक्कर होती है, अगर आप उसकी पंजीरी बनाकर जो है वो चींटियों को खिलाते हैं, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स दे सकती हैं। ऐसे में आप सूर्य देव की जो है उपासना कर सकते हैं, ब्रह्म देव की उपासना कर सकते हैं, मणिक जो होती है उसको आप जल में प्रवाह कर सकते हैं। साथ ही जो है आप सूर्य के वैदिक मंत्रों का भी जाप जो है वो कर सकते हैं, यानी उससे जो है आपके सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो जो है वो शांत हो जाते हैं। साथ ही जो है पिता समान जो लोग हैं या आपके पिता हैं, तो आपको उन लोगों का भी जो है वो सम्मान करना चाहिए, उनके साथ जो है वो आपको अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। साथ ही जिन लोगों का जो मारक ग्रह अगर चंद्रमा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो उस महादशा के अंतर्गत जो है वो अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या आपको चंद्रमा से संबंधित जो है वो परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आप जो है दूध का, चावल का, मिश्री का दान कर सकते हैं। साथ ही चींटियों को जो है वो चीनी खिला सकते हैं, या फिर जो है सफेद रंग के अगर वस्त्र हैं या फिर फ्लावर्स हैं, वो आप जो है वो दान दे सकते हैं। मंदिर में जाकर जो है वो दान कर सकते हैं। साथ ही मोती का दान आप कर सकते हैं, या फिर मोती को जल प्रवाह भी जो है वो आप कर सकते हैं। सोमवार को जो है वो आप दूध जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शिव की जो है वो आराधना कर सकते हैं, उससे भी जो है आप अपने चंद्रमा को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जो है आप चंद्रदेव के जो वैदिक मंत्र हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, साथ ही माताओं का और माता तुल्य जो स्त्रियां हैं उनके साथ जो है आप अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करके अपने चंद्र की स्थिति को जो है बेहतर बना सकते हैं। अगर मंगल ग्रह जो है वो आपका मार्केश है, तो ऐसे में आपको मंगल से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में आप मंगलवार के दिन जो है वो हनुमान जी का चोला चढ़वा सकते हैं, यानी वहाँ पर जाकर जो है उनको सिंदूर आदि अर्पण कर सकते हैं। साथ ही जो है लाल वस्तुएँ जैसे टमाटर है, अनार है, गाजर है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ें जो हैं आप मंदिर में दान दे सकते हैं। साथ ही जो है आप रक्तदान भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को अपना ब्लड देते हैं, तो उससे भी आपका मंगल जो है वो अच्छा हो जाता है, उसके नेगेटिव प्रभाव जो है वो खत्म हो जाते हैं।
आप यहाँ पर जो है गुड़ की जो शक्कर होती है वो आप चींटियों को खिला सकते हैं। साथ ही जो है लाल मिर्च जो होती है ना सूखी हुई, उसको भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं, मूंगा जल प्रवाह कर सकते हैं, हनुमान जी को जो है वो बीड़ा खिला सकते हैं। साथ ही जो है मंगल का वैदिक मंत्र जो होता है उसको भी आप जप सकते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो है वो आप अपने जो छोटे भाई होते हैं ना, भाई समान जो लोग हों या छोटे भाई हों, उनको जो है वो अच्छे से रखना चाहिए, उनको प्यार से रखना चाहिए, उनके साथ जो है वो आपको बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। तो इससे भी आपका मंगल जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब अगर जिन लोगों का भी जो है वो बुध ग्रह जो है वो एक तरीके से मारक ग्रह है और ऐसे में बुध की महादशा आती है, तो आपको बुध संबंधी जो है वो उपाय करने चाहिए। यानी बुधवार के दिन आप गाय को चारा खिला सकते हैं, खीरा दान में दे सकते हैं, पुदीना दान कर सकते हैं, पन्ना जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। साबुत जो मूँग होती है उसे भिगोकर, यानी आप मंगलवार की रात को जो है वो मूँग भिगो दें और बुधवार को सुबह आप उन्हें कबूतरों को डाल सकते हैं। साथ ही हरी जो वस्तुएँ होती हैं ना, उनका आप दान कर सकते हैं, यानी अ, हरे रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, हरी चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, किन्नरों की जो है वो सेवा कर सकते हैं, उनको जो है खाने के लिए कुछ सामग्री दे सकते हैं या फिर धन आदि जो है वो उनको दे सकते हैं। साथ ही जो है आप बुध देव के वैदिक मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप जो है अपनी मौसी, बुआ, बहन, भाभी इन सब का जो है आदर करते हैं, तो भी जो है आप अपने बुध देव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन लोगों के भी जो है गुरु ग्रह एक तरीके से मार्केश के रूप में है और वो आपको गुरु की महादशा में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है चींटियों को जो है वो शक्कर खिला सकते हैं, पंजीरी बना के खिला सकते हैं, बेसन के लड्डू जो है वो आप दान में दे सकते हैं। साथ ही जो है वो केले का, हल्दी का आप दान कर सकते हैं। चने की दाल आप दान में दे सकते हैं, गेंदे के फूल जो है वो आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यानी धार्मिक और जो भी पुस्तकें होती है ना, वो आप मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं, ताकि लोग जब भी वहाँ आएँगे और उन पुस्तकों के माध्यम से जो है वो पाठ करेंगे, तो उसमें भी आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पॉज़िटिव हो सकते हैं। यहाँ पर जो है आप हल्दी की गाँठों को या चने की दाल को जो है वो जल प्रवाह भी कर सकते हैं। साथ ही पिता समान जो लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी आप सेवा भी कर सकते हैं, उनको सम्मान दें, तो वो जो है गुरु ग्रह को अच्छा कर देंगे। अगर अब हम शुक्र देव के उपायों की बात करें, यानी अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके मार्गेश हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप शुक्रवार के दिन अगर चीनी, चावल, आटा या सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर इत्र या गुलाब जल है या फिर ओपल सौंदर्य से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, यानी इत्र आदि होता है, या फिर जो है आप सजने-संवरने का जो सामान होता है या मिश्री होती है, इन सब चीज़ों का अगर दान करते हैं या दही आप मंदिर में जो है वो दान करते हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र के जो है वो अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त हो सकते हैं। यानी आप स्त्रियों को भी जो है वो सफ़ेद रंग की मिठाई जो है वो खिला सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र जो है वो बेहतर हो सकता है। साथ ही जो है अगर आप यहाँ पर जो है स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको जो है अगर आपकी पत्नी है तो उसको आप जो है धन देते हैं या उसका जो है उसकी बात का मान रखते हैं, तो ऐसे में भी आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपका जो है वो शनि जो है वो किसी तरीके से मार्केश है और वो खराब हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है वो पंजीरी बना लें, उसमें जो है काले तिल आदि डाल लें और उसको अगर आप चींटियों को चुंगाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही आप सरसों का तेल है, काले रंग के जो है मूजे हैं वो जो है दान में दे सकते हैं। साथ ही जो है आप पीपल के पेड़ पर जो है वो दिया जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जो है शनि देव के मंदिर में जाकर भी आप जो है वो शनिवार की शाम को दिया जला सकते हैं। आप जो है चाहें तो काला कपड़ा जो है वो दान कर सकते हैं। साथ ही अगर मंदिर में जो है अगर आप चाहें तो तवा है, चिमटा है या कढ़ाई है, कोई भी एक लोहे का पात्र जो है वो आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं।
साथ ही जो है नीले फूलों से जो है माँ सरस्वती का पूजन भी कर सकते हैं। नीले फूलों को भी जो है वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं। नीली जो एक नग आता है, उसको भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। साथ ही जो है शनि चालीसा का दान भी आप कर सकते हैं, यानी शनि चालीसा की जो पुस्तक आती है, उसको भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। कोयला दान कर सकते हैं, कोयले को जल प्रवाह भी जो है आप कर सकते हैं। साथ ही जूते-चप्पल को भी जो है वो आप अ, मंदिर के बाहर छोड़कर आ सकते हैं, तो उससे भी जो है ज़रूरतमंद लोग जो है उसको पहन जाएँगे, तो वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अपने घर में काम करने वाले लोगों का सम्मान करें, साथ ही जो मज़दूर आदि लोग होते हैं या छोटे-छोटे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनको खाने-पीने के लिए चीज़ें देते रहना चाहिए या उनकी आवश्यकता पड़ने पर जो है उनको अ, हेल्प करनी चाहिए, तो उससे भी जो है आपके शनि ग्रह जो है वो अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी, यानी ये छोटे-छोटे ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आपकी मार्केश की महादशा चल रही है और आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट या किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं, तो आप जो है इस तरीके के उपाय करके आप अपने आप को जो है वो समस्याओं से बचा सकते हैं। यानी उन कष्टों को जो है वो आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। इस यानी ये जो उपाय हैं वो बहुत ही सिंपल उपाय हैं जो शायद किसी के लिए भी करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में जो है आपके लिए एक बेस्ट उपाय ये भी होता है कि आप का अगर जो है वो कोई भी ग्रह खराब हो रहा है, यानी मार्केश की स्थिति चल रही है, तो ऐसे में आप तुला दान भी कर सकते हैं। यानी अपने अ, वज़न के बराबर जो है वो अनाज लेकर आप जो है वो दान कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। साथ ही जो है अगर मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो कई स्थानों पर ये भी बताया गया है कि आप अपने वज़न का 10वाँ हिस्सा जो है होता है, उतने वज़न का जो है वो अनाज लेकर अपने आप से वार कर जो है वो गरीबों को दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों में दान दे सकते हैं। तो उससे भी जो है वो आपकी हेल्प हो सकती है। यानी अगर आपका बहुत स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ऐसे में आप अगर तुला दान करते हैं, तो आप उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो मारक ग्रह, मारक हाउसेज़ जो हैं उनसे संबंधित जानकारी, उनके उपाय जिनके द्वारा जो है आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।